आज है इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक तो कल से हमारे जीएसटी के दर में कमी आई है, एक नया रिजन शुरू हुआ है। दूसरे स्वदेशी का भाव, हम लोग स्वदेशी जागरण मंच वाले अपने राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की कृपा से हम लोग उस पर काम कर रहे थे। पूरे विश्व का माहौल ऐसा बना कि आत्मनिर्भरता सारी दुनिया में हर देश के लिए मजबूरी हो गई और हमारे लिए तो और जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत का स्वभाव ही स्वदेशी है। तो हम लोग ये अब इस समय कहें कि हमारे देश के नेता जो काशी के सांसद भी हैं, जब वो स्वयं लीड कर रहे हैं स्वदेशी को, और स्वदेशी के लिए ही जीएसटी के दरों में कमी आई। क्यों? क्योंकि अमेरिका के धौंस के आगे और चीन से डरे बगैर हम लोग निर्भाव भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी चुनौती क्या है कि जो हमारे भारतीयों का रक्त पसीना किसी निर्माण में लगा है, जैसे हमारे आप ये लेके चल रहे हैं, जो भी भाव हम लोग का ये वस्त्र पहने हुए हैं, अधिक से अधिक हम लोग स्वदेशी माल को खरीदें, जो पहले भी हम लोग एजेंडा था। अब तो चूंकि जीएसटी कम होने से क्या हो गया कि हम हर उस छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के पास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एमएसएमई सेक्टर में वहाँ पहुँचे, उनसे कहें कि आप सप्लाई साइड, जो कहते हैं कि आपूर्ति की श्रृंखला बाजार में भरिए। क्योंकि देख लीजिए हम लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं, हर दुकान पर स्वदेशी माल हो, माल होगा तब तो दुकान में होगा। तो माल का मैन्युफैक्चरिंग भी हो, उनको बताया जाए कि अब आपका लोग दाम माल खरीदेंगे क्योंकि जीएसटी सस्ता हो गया, सीधे 18% से 5%। यानी हमने कैलकुलेशन किया है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति 5 से 6 हज़ार तक की दैनिक जो उपयोग की वस्तुएं वो स्वदेशी हैं। चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे ब्रश हो, चाहे जूता है, चाहे चप्पल हो, चाहे क्रीम हो, जो दैनिक वस्तुएं जो रोज हम लोग खरीदते हैं वो मिलाया जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये का बचत हो रहा है। पूरे के पूरे इस रिफॉर्म से 2.5 लाख करोड़ का बचत होगा। वो 2.5 लाख करोड़ कहाँ जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था में होगा। बहुत बड़ा आंदोलन चल निकला है। बस हम लोग को क्या करना है, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को, ये भाव जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बनाने वालों के मन में क्या बनाइए। अब हम लोग खरीदने को तैयार हैं, पूरा देश खरीदने को तैयार है, क्योंकि पूरा देश अमेरिका से भी परेशान हो गया है, चीन से तो हम लोग पहले से परेशान हैं। तो ये भारत का युग है, ये भारत का वक्त है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच जिस उद्देश्य से हमारे राष्ट्र ऋषि ने बनाया था वो तो अपने आप सफल हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय स्वदेशी एक मंत्र बन गया है, स्वदेशी एक भाव हो गया है, और स्वदेशी एक स्वभाव बस बनाना है। इसके लिए हम लोग को तैयारी करनी है। हम तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि एक तो हमारा हर चीज़ बने, उसका हम लोग रिसर्च किया जाए। जो बाजार में जो हम लोग ने लिस्ट बनाई है स्वदेशी का, जो जगह जगह हम लोग चिपका रहे हैं या जगह जगह हम लोग बात कर रहे हैं, उस लिस्ट को बनारस के, काशी के आसपास के बाजारों में वो पट जाए, और तब हम लोग विक्रेताओं से कहें कि देखिए बाजार में माल की कमी नहीं है, अब आप उसको खरीदिए, क्योंकि जीएसटी भी कम हो गया है, देश का अब दुकानदार भी उसको बेचने को तैयार हो गया है। बस हमको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं, उसमें देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और यही नहीं, पूरा दुनिया ये देख रहा है कि सबसे बड़ा बाजार हम लोग हैं। तो सबसे जो बड़ा बाजार दुनिया का भारत है, वो भारत अगर स्वदेशी हो जाएगा तो ये जो टैरिफ वार है, जो धमकी का वार है, उससे हम लोग देश को निजात भी दिलाएंगे। और साथ ही साथ हमारा मूल मंत्र है स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, ये हम लोग का फलेगा फूलेगा, और निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकसित भारत का जो संकल्प है वो आत्मनिर्भरता का संकल्प है। सारे युवाओं से अपील करना होगा, क्योंकि युवा सबसे अधिक डिमांड करते हैं युवाओं से कि भाई आप जूता खरीदिए, आप वस्त्र खरीदिए, फैशन का इजाद कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल के हमारे भारत के युवा भी फैशन के रूप में खादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैशन के रूप में वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। और यही नहीं, स्वदेशी भाव में गीत गाया जाए, स्वदेशी भाव में। और हमारा उद्यमिता सप्ताह भी चलने वाला है, तो हम लोग उद्यमिता सप्ताह में अपने राष्ट्र ऋषि की जयंती भी मनाएं, और लोगों को उद्यमी कैसे बने। क्योंकि जब अमेरिका अपने यहाँ लोगों को रोक रहा है, जब यहाँ ब्रेन का ड्रेन हो रहा था, उससे अच्छा है कि अब यहीं पर लोग इस बाजार को एक्सप्लोर करें, इस बाजार को देखें कि अब यहाँ पर अगर हम कुल्हड़ भी अच्छे से बनाएंगे,
ये बैग भी अच्छे से बनाएंगे, वस्त्र का डिजाइन भी अच्छे से बनाएंगे, बनारसी साड़ी सिल्क हैंडीक्राफ्ट भी अच्छे से बनाएंगे, खिलौने भी अगर हम नए ढंग से बनाएंगे तो चीन को भी मात दे देंगे, अमेरिका के टैरिफ वार से भी लड़ सकेंगे और यहाँ पर उद्यमिता बढ़ेगी। युवा यही रह जाएगा, क्योंकि युवा बेइज्जती नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वीज़ा का जो फीस बढ़ा है वो समझ लीजिए कि 88 से 90 लाख रुपया कोई कहाँ देगा। तो बहुत सारे जो लोग जिसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते थे, अंग्रेजों के समय में होता था, अब वेल्थ ड्रेन होता था, हमारे समय में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा दिमाग बाहर जा रहा है। तो देखिए विश्व का माहौल बदल गया है। हम लोग स्वदेशी जागरण मंच वाले इसलिए खुश हैं कि हम लोग का तो आंदोलन ही इसी बात पर लेकर है, पहले भी था, अब तो है ही है, आने वाले समय में यही मूल मंत्र बनने जा रहा है। क्योंकि हम लोग वैश्वीकरण का जो माहौल था, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद से हम लोगों ने अपने आप को जब आगे बढ़ाया कि भाई उसमें भी हम लोग डट के खड़े रहें एक दीपक की तरह, तो अब तो आपके सामने आपका सांसद, काशी का सांसद जो देश का प्रधानमंत्री बना है, वो क्या फ्रंट फुट पर आके स्वदेशी जागरण भाव में स्वदेशी जागरण मंच के लिए बोल रहे हैं, स्वदेशी भाव को खरीदने के लिए अपील कर रहे हैं। और सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे लोग कि अब जरूरत हो गई है कि वो अगर उनको इस लोकतंत्र में युवाओं का वोट चाहिए, अपने स्वदेशी भाव का वोट चाहिए, तो उनको मैदान पर आना होगा। यही हम लोग का मूल मंत्र था। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग आए हैं और हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों का विजय है ये, हम लोगों का विजय है ये। हम लोगों ने चीन के वस्तुओं को बहिष्कार करने का कितना आंदोलन किया, हमारे इसी काशी प्रांत से इसकी अलग जली थी, लेकिन अब चीन के वस्तुओं का बहिष्कार तो अलग चीज हो गया, अमेरिका भी हमारे सामने एक राक्षस की तरह खड़ा हो गया। दो राक्षसों के बीच में हमें अब लौ मशाल जलानी है, किस बात की? उद्यमिता की, उत्पादन की, और बाजार को हम लोग स्वदेशी माल से भर दिया जाए, तब घर घर चिंगारी जले, घर घर हम लोग पंपलेट बांटेंगे, घर घर हम लोग लिस्ट बांटेंगे, लोगों से सूची बनवाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, हम अपने विद्यार्थियों से कहेंगे कि भाई अब आप अगर अपनी अस्मिता की रक्षा करनी हो, चीन और अमेरिका जैसे महाराक्षसों से लड़ना है, तो हम लोग अपने आप को बड़ा करें और भारत विश्वगुरु बने, विकसित भारत बने। इसके लिए स्वदेशी ही हम लोगों के लिए मंत्र बनेगा। स्वदेशी जागरण मंच के लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से ये पूरा देश स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं स्वदेशी भाव में अब चारों तरफ विचलित कर रहे हैं और चारों तरफ इस भाव को प्रसारित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, दूध दही के देश में, दूध दही के देश में भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे